गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो इसका अपन जो टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में देखा कि अपन ने जो मैनेजमेंट में मैंने आपको जो बताया था कि जो मैनेजमेंट कर रहे थे अपन, उसमें मैनेजमेंट शॉक का करा था, फिर उसमें लेप्रोटोमी करते हैं, लेप्रोटोमी करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं। उसके बारे में मैंने अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो तो अपन को कौन कौन से प्रोसीजर करने चाहिए, कौन कौन से अपन को मतलब इस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो अपन देख रहे थे इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मैनेजमेंट में बताया था लास्ट टाइम में, मैंने आपको ये बताया था कि ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं एक फ़्लो चार्ट बना रखा है मैंने इसके अंदर, तो मैं आपको फ़्लो चार्ट बताऊंगा। पर अब मैंने अलग अलग जैसे अलग अलग स्लाइड्स बना रखी है, आप उसको कंबाइन करोगे एक साथ, स्लाइड्स को सबको एक साथ जोड़ोगे तो एक बड़ी सारा एक फ़्लो चार्ट बड़ा फ़्लो चार्ट बन जाएगा, जिसमें आपका पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट आ जाएगा कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, वो सारा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं देख के बताता हूँ इसके अंदर। तो फर्स्टली अपन देखते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अपन देखेंगे कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। वो आपको है कि आपको पता चल रहा है कि मैनेजमेंट, आपको पता है कि सस्पेक्टेड हो, कि आपको कंफर्म नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है, आपको कंफर्म भी करना है। ठीक है, और आपको उसका ट्रीटमेंट भी करना है, उसका प्रिवेंट भी करना है, वो दोनों चीज़ करनी है। तो आपको सस्पेक्टेड है कि आप कंफर्म नहीं हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। आप देखोगे, अगर आपको पता चल गया, कंफर्मेशन ले लिया आपने, डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस करने का कंफर्मेशन हो गया कि हाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर अपन कि आप फर्स्टली आप क्या करोगे। फर्स्टली आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे। क्या करोगे आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे। सबसे पहले कि आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे तो आपको पता चल गया, हिस्ट्री टेकिंग में आपको एमनोरिया कंडीशन आएगी। पेशेंट से पूछा आपने कि एमनोरिया हो गया, मेंस्ट्रुएशन क्या हो रही है, एब्सेंट हो रही है, करेक्ट बात है। पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, साथ साथ में क्या हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है, एमनोरिया भी हो रहा है, पेन हो रहा है। अब एमनोरिया सोचो, एमनोरिया और ब्लीडिंग खा चुके हैं, एमनोरिया ब्लीडिंग हो रही है मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब एक कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो आपको पता चल गया हिस्ट्री रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड अदर इन्फेक्शन, एआरटी, ठीक है, टीबी एंड सर्जरी ऑफ द ट्यूब। कि अगर हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर में आपने कोई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि इनके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पीआईडी हो या एआरटी हो या ट्यूबरक्लोसिस हो रखा हो या सर्जरी हो रखी है, कोई भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई सर्जरी हो रखी हो लास्ट टाइम पे, तो उस कारण भी क्या हो सकता है, उस कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस कारण क्या थी, हिस्ट्री ऑफ द रिस्क फैक्टर्स की, इसके रिस्क फैक्टर्स तो हिस्ट्री टेकिंग लोगे तो एमनोरिया, पेन और ब्लीडिंग तो आपको दिखाई देगी। और हिस्ट्री के हाई रिस्क किसके कारण, कि पहले से कोई या तो कोई सर्जरी हो रखी है फेलोपियन ट्यूब, तो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या पता ट्यूबरक्लोसिस होगा तो इन्फेक्शन के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रखी है तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग आपसे रिस्क फैक्टर्स पता लगते हैं। अब आपने क्या किया, ये हिस्ट्री टेकिंग ले लिया, आपने क्या कर लिया, इसका हिस्ट्री टेकिंग ले लिया आपने इसका ओवरऑल। अब उसके बाद आपने क्या किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपने। क्या किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपने, कि आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन है या नहीं है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन है और आपको ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है ही नहीं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। तो आपको कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टेस्ट करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जनरल कंडीशन, वाइटल पहला और एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। आपको जनरल कंडीशन एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल पहला और एक तरीके से वाइटल साइन एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, या कलर, स्किन कलर वो देखना है। एब्डोमिनल चेक करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन देखा जाएगा। नेक्स्ट है हाई इंडेक्स एंड सस्पिशियस रिक्वायर्ड एनी डिस्टेंशन एंड सर्वाइकल एक्साइटेशन। कि आई कोई मतलब आपको कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है या बोले कोई एनी डिस्टेंशन, आपको कुछ ऐसा डाउट्स है, वो आपको सर्वाइकल एक्साइटेशन जिसे बोल सकते हैं अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर आप देखोगे तीन चीज़ें, कि एक बार तो क्या हुआ, अपन ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तब पॉजिटिव आया, तब अपन को क्या करना है, सेकंड में भी किया तो पॉजिटिव आया, तब आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, और थर्ड वन आया नेगेटिव। तो अगर तीन कंडीशंस अगर होती हैं कि आपको दो बार बोल सकते हैं पॉजिटिव भी हो, तो एक दो बार में लगते हैं पॉजिटिव में दो कंडीशंस हो सकती हैं। उन कंडीशंस के बारे में अपन देखेंगे कि दो अगर पॉजिटिव हो तो टू टाइप से क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो अपन और देख सकते हैं कि फीचर्स के अकॉर्डिंग जो भी कहते हैं कि फीचर्स के अकॉर्डिंग या बोल सकते हैं डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग में ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। पॉजिटिव का कि पॉजिटिव तो है पता है, पर ट्रीटमेंट क्या होता है अलग अलग हो सकता है। और नेगेटिव के अंदर क्या करना है वो अपन को देखना ही है।
ठीक है, समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव, सेकंड पार्ट है पॉजिटिव और थर्ड पार्ट है नेगेटिव। अपन एक एक के बारे में देखते हैं। अब मैंने फर्स्टली देखा, फर्स्ट पार्ट अपन बात करते हैं पॉजिटिव की, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है अपन पॉजिटिव की बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि अपन देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, कि अगर पॉजिटिव है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगर पॉजिटिव पाया गया प्रेगनेंसी टेस्ट, क्या पाया गया, पॉजिटिव पाया गया प्रेगनेंसी टेस्ट, क्या आपने देखा, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस किया, यूरिन टेस्ट पता लगाया, यूरिन टेस्ट से आपको पता लगा कि प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखाई गए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और टेंडरनेस हो रही है, थकान हो रही है एक तरीके से हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग और टेंडरनेस फील हो रही है, तो उस कारण क्लिनिकल फीचर्स किसके हैं, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता रखे थे, साइन सिम्टम बता रखे, तो अपन ने देखा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी है और ये सिम्टम अपन को दिखाई दे रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। पेशेंट शोक में चला गया, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट शोक में चला गया, पेन हो रहा है, तो पेशेंट शोक एंड पेन दोनों कंडीशंस आ रही है, इन दोनों को रिलीव करने के लिए अपन ने क्या किया है, रिससिटेशन विद द इंट्रावेनस क्रिस्टलोइड और हेमेसिल एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड लेप्रोटोमी की रिससिटेशन रिकवर करने के साथ साथ इंट्रावेनस क्या करना है, फ्लूइड आपको चढ़ाना है। क्यों, पेशेंट किस में है, शोक में है। और हेमेसिल एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजर, हेमेसिल किसकी तरह होता है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजर क्या होता है, जो ब्लड की कमी को ही क्या करता है, दूर करता है, हेमेसिल भी वैसा ही काम करता है, तो वो ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एंड लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी यानी वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से कट करके बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, एब्डोमेन से वहाँ से इंसिजन करके आपको निकाल दिया जाता है। इसकी मैंने आपको प्रोसीजर ही बताया था और लेप्रोटोमी का मीन भी बताया था, मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो रिससिटेशन है इंट्रावेनस क्रिस्टलोइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। हेमेसिल होता है, हेमेसिल एक मतलब एक तरीके से ब्लड जो की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, शोक में रहता है पेशेंट, तो हेमेसिल एक ब्लड की तरह होता है जो उसको भी चढ़ाया जा सकता है, जो इंट्रावेनस फ्लूइड की तरह चढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो शोक को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, लेप्रोटोमी करनी है। इनके बाद लेप्रोटोमी करेंगे, साल्पिंगोटोमी एंड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए साल्पिंगोटोमी करनी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब एक तरीके से साल्पिंगोटोमी वहाँ से रिमूव कर देना, कट करके बाहर क्यों निकालना कि आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, आगे रिस्क ना हो इस कंडीशन के अगर चांसेस होते हैं तो अगर ये पॉजिटिव आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दिखाए गए, तो आपको ये रिकवर करने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये करवाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव की बात थी, ठीक है। मैनेजमेंट समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। सेकंड बात करते हैं अपन, सेकंड की बात करेंगे। अब सेकंड थोड़ा पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा है, तो मैंने डायरेक्ट आपको थर्ड वन ले लिया है। थर्ड वन के अंदर कौन सा है, नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव की बात करते हैं, थर्ड वन में अपन बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। तो नेगेटिव अगर अपने यूरिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट की प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें पता चला कि जो पेशेंट थी वो क्या है, नेगेटिव है, उसके मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, आपको पता चला कि प्रेग्नेंट नहीं है, मैं टेस्ट किया पता लगा, तो रिपीट इन 1 वीक टाइम, आपको दोबारा क्या करना है, रिपीट करना है, वापस क्या करना है, टेस्ट करना है, पता लगाना है कि नेगेटिव है या नहीं है, क्या पता गलत रिपोर्ट आ जाए। तो आपको एक बार आपने नेगेटिव आया, दोबारा एक ही वीक के अंदर 1 वीक टाइम, एक ही वीक के अंदर क्या दोबारा करना है, आपको क्या करना है, रिपीट करना है, उसके थोड़े दिनों बाद रिपीट करना है। देन स्टिल नेगेटिव, अगर स्टिल नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव फिर आता है तो प्रेगनेंसी एक्सक्लूडेड, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, एक्चुअल में बाहर की ओर निकाल दीजिए, ठीक है। उस कंडीशन से नहीं हो सकते, अगर नेगेटिव है तो उस चीज़ को हमको देखना नहीं है। समझ आ गया तक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों चीज़ समझ आ गई, पॉजिटिव एक कंडीशन है, उस नेगेटिव की एक कंडीशन है, दोनों चीज़ समझ आ गई। अब देखते हैं कि अगर तीसरी कंडीशन आ जाए पॉजिटिव, सेकंड वन, कि अगर एक और पॉजिटिव आ जाए, कि अगर पॉजिटिव आ गया, कि अपन ने देखा कि पॉजिटिव कंडीशंस आ गई, अब उसमें अपन लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट, अपन ने देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो अपन ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो एक में पॉजिटिव आया, तो मैंने आपको उसको बताया कि क्या अपन फीचर्स दिखाई देने हैं और क्या ट्रीटमेंट करना है, और अगर नेगेटिव है तो अपन को क्या करना है, अपन को दोबारा स्टिल वापस क्या करनी है, प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, वापस अगर स्टिल नेगेटिव आया तो प्रेगनेंसी को एक्सक्लूडेड कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको पता चला पॉजिटिव आया। पॉजिटिव के बाद क्या किया आपने, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की, क्या किया, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आपको पता चल गया कि फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कि आपको फीचर्स ये दिखाई दे रहे हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको लग रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, साइन एंड सिम्टम आपको ऐसे सीन हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आप दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप उसका वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करोगे। ट्रांसवेजाइनल मतलब वेजाइनल के थ्रू सोनोग्राफी करोगे, यूएसजी करोगे, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे। करने के बाद 3 कंडीशन दिखाई दी हमको, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन शेक,
कि इंट्रा यूट्राइन मतलब एक तरीके से इंट्राइन यूट्राइन के अंदर मतलब गेस्टेशन से एक बात सकते हैं कि नॉर्मल जो फीटस है इंट्रा यूट्राइन में है, नॉर्मल फीटस है, वहाँ पर ग्रोथ कर रहा है प्रॉपरली, वहाँ प्रेगनेंसी है। एक है कि गेस्टेशन सैक इन एडिनेक्सल एरिया, कि गेस्टेशन सैक तो है पर वो किसमें कौन से एरिया में, एडिनेक्सल एरिया, मतलब एक जो नॉर्मल कंडीशंस है, जो इंट्रा यूट्राइन की जो नॉर्मल कंडीशन वहाँ ना होकर दूसरी जगह पर वहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है एडिनेक्शन एरिया, जैसे एक तरीके से हम एडिनेक्सल मास जिसे बोल सकते हैं, वहाँ पर उस जगह हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड वन है कि एम्प्टी यूट्रस, कि यूट्रस में कुछ भी नहीं है, यूट्रस में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, आपने ट्रांस वेजाइनल क्या किया, सोनोग्राफी की, या बोल सकते हैं ट्रांस वेजाइनल आपने अल्ट्रासाउंड किया, तो आपको एक जगह तो दिखाई दी इंट्रा यूट्राइन गेस्ट्रल शेक दिखाई दिया, एक जगह गेस्ट्रल शेक एडिनेक्सल एरिया में दिखाई दिया, और एक दिखाई दिया आपको एम्प्टी यूट्रस। तीन कंडीशन हो सकती है, इन तीनों जगह में एक जगह पर आपको दिखाई दी। अब देखते हैं कि इंट्रा यूट्राइन शेक के अंदर आपने क्या किया, फॉलो अप स्कैन, आपने क्या किया, उसको स्कैन किया, आपने इसको देखा, स्कैन किया, नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, वो क्या है, नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, वो कंटिन्यू चलता है, उसको वहीं पर ही छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आ गया। गेस्टल सैक इन द एडिनेक्सल एरिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्प्लांटेशन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में ना होकर कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया था, आपको ट्रांस वेजाइनल में आपने देखा कि आपको ऐसा दिखाई दिया, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आपको क्या करना है, मेथोट्रेक्सेट थेरेपी देनी है, लेप्रोस्कोपी करनी है, लेप्रोटोमी करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिचुएशन। कि आपने देखा कि क्लिनिकल सिचुएशंस देखकर, क्लिनिकल फीचर्स जो देखकर कि शोक में लगा हुआ है पेशेंट, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। किस तरीके आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोटोमी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिचुएशन, ठीक है, आपकी क्लिनिकल फीचर्स देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेथोट्रेक्सेट थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जा सके, वहाँ से जो कि बच्चे को एक तरीके से फीटस को बाहर की ओर निकाला जा सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर गेस्टेशन एडिनेक्सल एरिया में तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता लग गया, तो ये चीज़ अपन को करनी है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इम्प्टी यूट्रस, इम्प्टी यूट्रस की आपने देखा कि आपने करवाया, चेक करवाया, प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करी, आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया, तो यूट्रस में इम्प्टी दिखाई दिया। आपने क्या किया, उसमें सीरम बीटा एससीजी लिया, क्या लिया, सीरम बीटा एससीजी लिया, चेक किया सीरम बीटा एससीजी। अब सीरम बीटा एससीजी का देखो, यहाँ तक तो ये चीज़, ये यहाँ पर वैल्यू खत्म हो गई, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट आने स्टार्ट हो रही है, बीटा एससीजी की बात करते हैं, सीरम बीटा एससीजी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ग्रेटर देन इंटर के बोल सकते हैं कि या तो मोर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है, कि जो नॉर्मल वैल्यू है सीरम बीटा एससीजी की जो नॉर्मल वैल्यू है, या तो वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो यह है कि अगर ग्रेटर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर बीटा एससीजी है, और एक कंडीशन है कि लेस देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट लीटर पर लीटर है, ठीक है। दो कंडीशंस दिखाई देगी, एक तो मोर देन 1500, एक लेस देन 1500, दो कंडीशन। अब देखो पहले अपन इसका डिस्कस करते हैं मोर देन वाला का, ठीक है। अगर बीटा एससीजी अपन को मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट दिखाई देती है, तो फॉलोअप स्कैन अपन को क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो दो कंडीशंस दिखाई देगी, या तो इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन सैक दिखाई देगा, या नो इंट्रा यूट्राइन सैक इन एडिनेक्शन मास, कि कोई इंट्रा यूट्राइन सैक नहीं है, कोई एडिनेक्शन मास नहीं है। अगर आपको इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन सैक दिखाई देता है तो नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, देन उसके बाद है लेप्रोटोमी एंड लेप्रोस्कोपी मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। सॉरी, दोबारा से देखिए, इसके अंदर थोड़ा मैंने कुछ चेंजेस किया है इसके अंदर। देखो, अब देखो इसके अंदर ये मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट अगर सीरम एससीजी लेवल का वैल्यू पता लगती है, तो फॉलोअप स्कैन करेंगे अपन, स्कैन करेंगे तो इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन सैक अपन को दिखाई दे तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कुछ भी इशू नहीं करना है, कुछ भी इशू नहीं है, कंटिन्यूस चलना है, उस चीज़ को अपन को कुछ नहीं करना है, तो वो क्या है, इस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में है। अगर आपको इस कंडीशन में फॉलो स्कैन किया तो इंट्रा यूट्राइन सैक एंड एडिनेक्शन मास मतलब इंट्रा नॉर्मल जगह पर नहीं है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो उसको क्या करना है, लेप्रोटोमी एंड लेप्रोस्कोपी में मेथोट्रेक्सेट देना है, एक तरीके से वो चीज़ करनी है जिससे वो एक तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता गया, तो ये समझ में आ गया। इस कंडीशन के अंदर अगर आपको इस कंडीशन में दिखाई दे
तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे सेकंड वाले में देखते हैं अपन कि लेस देन 1500 अगर इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अपन को दिखाई दे सीरम बीटा एसीजी, तो अपन रिपीट क्या करेंगे, सीरम बीटा एसीजी दोबारा करेंगे, क्योंकि इससे कम नहीं हो तो अपन को एक कैसे डाउट रहता है तो अपन को क्या करता है, कंफर्मेशन करने के लिए अपन को करना होता है, तो रिपीट सीरम एसीजी लेवल अपन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने देखा कि रिपीट सीरम बीटा एसीजी लेवल, तो उसने आपको डबलिंग एक नो डबलिंग, डबलिंग का मीन क्या होता है कि डबलिंग का लेवल क्या होता है कि अपन स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर एससीजी होता है कि अपन बोलते हैं कि जैसे 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल हो, या बोल सकते हैं अगर लार्ज अमाउंट में हो 2500 या इंटरनेशनल यूनिट हो, उस कंडीशन में क्या होता है जो डॉक्टर्स होते हैं उसको डबलिंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डबलिंग टाइम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशंस होगी लेस देन वाली जो हो या फिर ज़्यादा वाली कंडीशंस होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस या वो लोअर होती है या हायर होती है, उस कंडीशन में जो मीन यूज करते हैं सीरम बीटा एसीजी मीन जो यूज किया जाता है वो डबलिंग के नाम से यूज किया जाता है, और नो डबलिंग यानी मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। तो डबलिंग का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लेस देन हो, या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल, डबलिंग का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में, कि नॉर्मल कंडीशन है ज़्यादा न ज़्यादा है ना कम है, क्या बीटा एससीजी का जो लेवल है न तो ज़्यादा है 1500 से ना ही कम है, मतलब इतना कम नहीं है कि अपन इतना कम नहीं है कि अपन डबलिंग बोल सके, मतलब बिल्कुल 20 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 1-2000 से अबाव हो, तो ऐसे कंडीशन में नहीं है, तो उसे अपन डबलिंग में के अंदर काउंट करते हैं। तो कि मतलब कि बीटा एससीजी का लेवल का क्या होता है, बिल्कुल लोअर हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको क्या होता है डबलिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो ये डबलिंग हो रखा है। द फॉलोइंग स्कैन किया तो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी थी, कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, तो उसके बाद अपन को कुछ भी नहीं करना, कि नॉर्मल कंडीशन में है, प्रेगनेंसी कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो डबलिंग होती है तो क्या करना है, क्यूरेटेज करना है। क्या करना है, क्यूरेटेज करना है। क्यूरेटेज करने के लिए अपन को अब देखते हैं नेक्स्ट ये, अब ये साइन अब क्या कहता है, कंटिन्यूस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यूरेटेज वाला। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ खत्म हो गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पर खत्म हो गया। अब देख रहे हैं नो डबलिंग अगर आपको दिखाई देता है कि डबलिंग नहीं है पर क्यूरेटेज कंडीशन में चला जाता है, तो क्यूरेटेज करेंगे। तो क्यूरेटेज में देखते हैं अपन क्या करते हैं। क्यूरेटेज में 2 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है कि अगर इसमें या तो विलाई प्रेजेंट होता है या इसमें विलाई एब्सेंट होता है। तो देखेंगे इस कंडीशन में तो विलाई अगर प्रेजेंट है, अगर विलाई प्रेजेंट है तो फेलिंग ऑफ द इंट्रायूट्राइन की इंट्रायूट्राइन है, मतलब इस कंडीशन में एक प्रेजेंट हो रही है, विलाई प्रेजेंट हो रही है, अगर तो ये फेलिंग ऑफ द इंट्रायूट्राइन है। अगर देखते हैं कि एब्सेंट है, विलाई एब्सेंट है, कि विलाई अपन को दिख नहीं रही, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो अपन को क्या करना है, वही सेम कंडीशन करनी है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट मेथोट्रेक्सेट करना है, थेरेपी लैप्रोस्कोपी एंड लैप्रोटोमी डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल फीचर्स। या क्लिनिकल स्कैनियर जो स्कैन करोगे तो उससे पता लग जाएगा, जो कंडीशंस है उससे ही पता चलेगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि इसमें क्यूरेटेज, तो ये फाइनली अगर आपको इससे ये पता चलता है कि फाइनली इसमें ये हो गया कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको दिखती है, डायग्नोसिस आपने डायग्नोस किया, आपने कंफर्मेशन किया, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता चल रहा है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, लैप्रोस्कोपी, लैप्रोटोमी एंड मेथोट्रेक्सेट इंट्रावेनस फ्लूइड आपको स्टार्ट करना है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको वापस में दिखाता हूँ। इसके अंदर अपन ने क्या देखा, इसके अंदर अपन ने देखा कि अपन ने मैनेजमेंट में देखा कि वो मैनेजमेंट के अंदर हाई रिस्क के अपनी हिस्ट्री टेकिंग ली, उसकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव 3 आपको दिखाई दिए। फर्स्ट पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया तो फीचर्स दिखाई दिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, पेशेंट शॉक में था, उसको रिकवर किया इंट्रावेनस फ्लूइड चला के या ब्लड ट्रांसफर किया, तो फिर आपने क्या किया, उसका साल्पिंगटोमी कर दिया ट्यूबल का, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता क्योंकि पॉजिटिव थी। नेक्स्ट देखा आपने कि नेगेटिव है, तो रिपीट आपने दोबारा किया, देन वापस नेगेटिव दिखा, तो प्रेगनेंसी को एक्सक्लूडेड कर दिया आपने। ठीक है, थर्ड वन है कि पॉजिटिव थी, पॉजिटिव ने आपने पता चला तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया आपने, तो 3 कंडीशंस आपको दिखाई दी। पहली कंडीशन इंट्रायूट्राइन सैक दिखाई दिया, जिसमें गैस्ट्रेशन सैक एडिन एक्सेलेरिया मतलब दूसरी जगह इम्प्लांटेशन होता हुआ दिखाई दिया। थर्ड वन दिखाई दिया आपको इम्पिटी यूट्रस, आपको दिखाई दिया कि यूट्रस कुछ मिला। तो फर्स्ट वाला में क्या किया आपने, स्कैन किया दोबारा और आपको इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी क्या दिया, आपको नॉर्मल दिखाई दी, तो आपको कंटिन्यूस करना है। यहाँ पर दिखाया तो एक्टोपिक दिखाई दिया, एक्टोपिक के बाद आपने क्या किया, लैप्रोस्कोपी लैप्रोटोमी कर दिया इस जगह। यहाँ पर दिखाई दिया इम्पिटी यूट्रस, तो सीरम बीटा एसीजी आपको लेवल चेक किया आपने, तो बीटा एसीजी लेवल चेक किया तो आपको 2 कंडीशंस दिखाएगी कि मोर देन 1500, एक लेस देन 1500। मोर देन है तो अगर आपको फॉलोअप स्कैन दोबारा किया तो इंट्रायूट्राइन सैक है तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। अगर नहीं है तो एक्टोपिक है तो आपको लैप्रोटोमी लैप्रोस्कोपी करनी है। अगर यहाँ पर एक रिपीट सीरम बीटा एसीजी किया यहाँ पर इस कंडीशन में, डबलिंग दिया, डबलिंग फॉलो स्कैन किया तो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब नॉन डुप्लीकेट तो क्यूरेटिव कंडीशन है, तो इसमें विलाई एब्सेंट और प्रेजेंट है, तो विलाई प्रेजेंट है तो क्या क्या है, फेलिंग इंट्रायूट्राइन की फेल हो गया इंट्रायूट्राइन, विलाई प्रेजेंट एब्सेंट है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई देगी, ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई दी तो एक्सपेक्टेड आपको वही कंडीशंस आपको करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंडीशन चल रही थी, यहाँ पर यूट्रस के अंदर नहीं है, कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है इस जगह पर, इसलिए एब्सेंट है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई देगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैनेजमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, उसका मैनेजमेंट एक्सप्लेन करें, तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है, इस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इस फ्लो चार्ट से बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा आपको। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।